मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चौहान पर। चलिए अगला वन शॉट देखते हैं, डिफरेंशिएशन पर है। इसमें देखिए इस चैप्टर के अंदर मैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ग्राफ व्राफ कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही होंगे, कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट इसमें ही समझाया है। देखिए इस चैप्टर में पहले है क्या, पहले वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन में पहले हमने आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और उसके अंदर ही देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन वेरिएबल का, ये फर्स्ट ऑर्डर में है, ठीक है। और उसके साथ ही पढ़ना प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, और फिर उसमें ही एक और पार्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होगा, वेरिएबल दो होंगे, जैसे उसके अंदर वन वेरिएबल था एक्स या वाई या जेड, एक होगा सिर्फ। इस इम्प्लिसिट में क्या होगा, दो होंगे, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, ए बी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके इम्प्लिसिट के अंदर ही आता है ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और फिर अगला टॉपिक है हाई ऑर्डर। हाई ऑर्डर में देखिए कौन कौन से होंगे, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर तक तो आता नहीं है, सेकंड ऑर्डर तक ही आता है। और फिर उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है प्रूव दैट वाले, हमें कोई सा भी एक y फंक्शन दे देंगे, उसका डेरिवेटिव करोगे तो उसका z आना चाहिए। z क्या होगा, जो हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। देखिए अगली चीज, जैसे dy बाय dx है, y डैश है, y1 है, f डैश x है, ठीक है। तो इसे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ये बेसिक डिनोशन है, कैसे लिखते हैं, जैसे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, y डबल डैश y2 f डबल डैश x, इसे सेकंड ऑर्डर कहते हैं। ऐसे ही dn बाय dxn yn और yn y वो सॉरी f एंड हाँ f एंड x, ये क्या होता है, nth ऑर्डर होते हैं, मतलब nth ऑर्डर तक मतलब कर रहे हैं, जहां तक फोर्थ का करना है तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यानी 4 ऑर्डर तक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, कौन कौन से हैं, ये एक्स एन, ये फॉर्मूले है सारे, ये तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। इन फॉर्मूले वगैरह होगा नहीं, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने हैं, ठीक है। तो पहले तो सिंपल सिंपल दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा ताकि प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल एकदम क्लियर हो जाए, तो ठीक है। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन चालू करते हैं, चलिए आगे फिर करते हैं। देखिए पहला आएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखिए इसमें क्या होता है, हमें दो फंक्शन, जैसे हमें y गिवन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, इसके साथ क्या है, प्रोडक्ट में। देखिए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखनी पड़ेगी वरना पेपर में मार्क्स कटते हैं। देखिए इसमें कैसे करना है, पहले वाले को ऐसा कैसा रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, एक मिनट, क्या कि पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरे वाला ऐसा ऐसा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इस पे इसी में चेन रूल थोड़ा थोड़ा समझाते नहीं है, देखना। पहली लाइन क्या लिखी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हो सकता है यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे y है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल टू पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर क्या किया, दूसरे वाला ऐसा का ऐसा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड, ये तो बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यहां से हट जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कहां आ गया, यहां पर, ठीक है। अब इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया। अब देखो tan इनवर्स x ऐसा का सीधा, अब यहाँ पे एक्स क्यूब क्या आ गया, पावर आ गया, एक पावर कम होगी, एक पावर आ गई, उससे एक पावर कम हुई, प्लस ये ऐसा कैसे ही रहा, सॉरी 5 आ गया ना, हाँ 5, ठीक है। अब tan इनवर्स x क्या होता है, मैंने शायद लिखा नहीं था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखो
क्या आएगा dy बाई डी एक्स, 5 तो कॉमन आ ही गया था। हाँ चलो यही आ गया, क्या आ गया 3 tan इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लो। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। ठीक है, तो वही सेम टू सेम लिखी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, पहले वाला ऐसा का ऐसे ही रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होगा माइनस sin x। अब ऐसे ही दूसरे का ऐसा का ऐसे ही रखा, पहले वाले का sin x का cos x, क्या आएगा माइनस का sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अगर से अरेंज करके लिखे तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, क्या होता है cos 2x। ठीक है, एक बार और एक चीज और देखो, अगर जैसे हम जो sin x इंटू cos x है, अगर मैं इसको पहले ही चेंज कर लूं किसी में, जैसे देखो इसके में sin 2x का फॉर्मूला लग सकता है, कैसे लग सकता है, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 वो हाफ से वो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 2 sin x cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाफ तो ऐसा कैसे ही रहा, 2 sin x cos x क्या बन गया sin 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर वो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऐसा का ऐसे ही रहा, sin 2x का क्या हो गया cos 2x हो गया। अब देखो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है 2, इससे भी तो होगा, अगर ये एक्स्ट्रा टर्म दे रखी होती है कांस्टेंट, तो उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पे माइनस का लिखा होता तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 कटा तो क्या आ गया cos 2x, तब भी तो वही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अगला चीज देख क्या है, डिवाइजर रूल। डिवाइजर रूल कहते हैं, क्वेश्चन रूल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, हमें गिवन है y एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y दे रखा हो तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ये लाइन लिखी dy बाई डी एक्स, कैसे करेंगे, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, gx ऊपर आके ऐसा का ऐसे ही रहा, डिफरेंशिएशन होगा fx का। ठीक है, माइनस किया, क्या माइनस कर रहे हैं इसमें देखो, अब क्या होगा fx ऐसा का ऐसा ही रहा, डिफरेंशिएशन हुआ gx का। ठीक है, ऐसे करने होते। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्रूव दैट डिफरेंशिएशन, एक मिनट, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x, यही है ना। हाँ चलिए देखिए क्या करना है, देखिए अब पहले क्या किया, हम इसको कुछ y फंक्शन मान लिया, जैसे y इक्वल टू 10x। ठीक है, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या किया dy बाई डी एक्स, सॉरी पहले इधर देखो, ये जो 10x है 10x को हम किस में तोड़ सकते हैं sin x बाय cos x में। ठीक है, अब क्या किया, इसमें अंदर लगाओ डिवाइजर या क्वोशिएंट रूल जिसे कहते हैं, नीचे वाले फंक्शन का क्या होगा होल स्क्वायर, ये ऊपर जाके ऐसे का ऐसे ही रहा। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का क्या आएगा cos x माइनस cos x का करोगे तो क्या आएगा। अब क्या करना है, जो ऊपर वाला फंक्शन था उसे ऐसा कैसे ही रखा,
जो नीचे वाला फंक्शन था उसका करना है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस का साइन उधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, एक मिनट ना, नीचे वाले का ये किया तो cos स्क्वायर एक्स, कॉस ऊपर आया ऐसे ही ना, साइन का किया तो क्या आ गया, cos एक्स, फिर आया माइनस का साइन। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का साइन इधर। ठीक है, फिर ऊपर वाले को, ऊपर फंक्शन को ऐसा कैसे रखा, नीचे का cos एक्स का किया तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सही है, देखो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कटा, क्या बचा, 1। ओ सॉरी, ऐसे ही देख लो ना, ये तो यूं आ गया। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। cos स्क्वायर एक्स नीचे ऐसा कैसे ना, ठीक है। अब 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे। क्या लिखा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। इसमें भी डिवीजन रूल लगेगा। देखो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, पहली चीज इसका मतलब ये नहीं होता ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर क्या है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाएगा एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें लगेगा चेन रूल समझो यहां से। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो कैसे करते हैं, पहले कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का को, अब इसे मान के चलो ये e की पावर tan इनवर्स x नहीं, ये क्या है, sin x है, यहां पर क्या है, x है, तो sin x का क्या होता है, cos x होता है। cos, अब मैंने क्या बोला, x की जगह ये मान, इसकी जगह x है, तो अभी क्या लिखा हुआ है x की जगह, e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो, अब करता है अंदर वाले x का, जैसे देखो अगर sin x होता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आता है, cos x। अब देखो x की जगह क्या लिखा हुआ है, x का, जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी cos x आया। ऐसे ही अब अंदर वाले फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, e की पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई e की पावर tan इनवर्स x, क्या होगा, e की पावर tan इनवर्स x। अगर ex का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है, ex। अब ये जो x है इसका तो डिफरेंशिएशन होता है dx/dx, तभी तो ex आता है। ऐसे ही देखो, अब e की पावर tan इनवर्स x का हो गया, अब करो e की पावर का डिफरेंशिएशन, क्या आता है, tan इनवर्स x का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, माइनस, अब जो नीचे वाला फंक्शन था log x, अब log x का होगा, और ये वाला फंक्शन, रुको 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 रुको, अरे गलती हो गई, यहाँ पे पावर भी तो थी, रुको एक मिनट, पावर का भी करना भूल गए, पावर का पहले होना था ना, पावर देखी, रुको दोबारा देखो एक बार, यहाँ पे पावर थी, देखो अब जरा, अगर मैं इस पावर को एक बार हटाऊं, अब देख मैं इस पावर को मैंने जैसे मान के चलो हटा दिया, तो जैसे का जैसे ही होना था। अगर ये पावर ऐसे लगी हुई है तो तब कैसे करता है, अब इस पूरे फंक्शन को हमें x की तरह ट्रीट करना है, तो यानी x की पावर 5 को कैसे लिखेंगे, 5x की पावर 4। ठीक है, तो अब देखो x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, sin e की पावर tan इनवर्स x, तो x की जगह क्या लिखेंगे, sin e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, sin e की पावर
टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। अब अंदर का कर दो जैसे जैसे मैंने बताया था। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब e की पावर टेन इनवर्स एक्स का करोगे क्या आएगा, e की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का करोगे क्या आएगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करो माइनस लॉग एक्स का क्या था आएगा, वन बाय एक्स। और जो ये चीज थी इसको ऐसा कैसे लिख दो, सेम टू सेम साइन e की पावर टेन इनवर्स एक्स की पावर 5। ठीक है, ऐसे हो। अब अगर इसको सिंपलीफाई करके लिखना है तो सिंपलीफाई इसमें कर ही कर सकते हैं। फिर देखो तो इसको सिंपलीफाई हो सकता है। हाँ कर तो सकते हैं, जैसे देखो इसको अगर हम इस वाले को देखो एक बार, अगर मैं इसको साइन एक्स मान के चलूं और इसकी पावर 4 है, यानी बेसिकली इसका मतलब तो ये हुआ ना, साइन साइन की पावर 4 है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर, यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर ये। इसको कैसे लिखेंगे, वन एक का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कॉस 4x। ठीक है, कॉस 4x माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख दिया, टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बार रुको, अब देखो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। और हम टू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते क्या आएगा, कॉस 2x प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं हम एक बार। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, cos 2x प्लस वन, cos 2x प्लस वन। अब ये प्लस वन और ये प्लस वन क्या हो गए, टू हो गए। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पूरी वैल्यू क्या लिख रहा हूं, देखो अब मैं इसकी जगह क्या वैल्यू लिखूंगा, टू प्लस कॉस की पावर 4x माइनस कॉस 2x। अब x की जगह क्या है, बेसिकली x की जगह क्या लिखूंगा मैं, e की पावर टेन इनवर्स x। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं ये लिख के दिखा रहा हूं, देखो इसकी पावर 4 थी ना, हाँ देखो देखो अब मैं इस cos e की पावर टेन इनवर्स x की मल्टीप्लाई जो है मैंने इससे करा दी, मान के चलो इस पूरे से। ठीक है, तो क्या आएगा, अब देखो टू, इसकी पावर डायरेक्ट इससे करा रहा हूं। ठीक है, क्या करा मैंने, इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं cos e की पावर टेन इनवर्स x से, और इस x की जगह क्या लिखेंगे हम, e की पावर टेन इनवर्स x। ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, टू cos e की पावर टेन इनवर्स x। ठीक है, e की पावर टेन इनवर्स x प्लस, अब देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos e की पावर टेन इनवर्स x का होल 5 माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस cos टू e की पावर टेन इनवर्स x मल्टीप्लाई cos e की पावर टेन इनवर्स x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना। बेसिकली अगर इसे क्या कहते हैं, उसे सिंपलीफाई करना तो कर सकते हो, ऐसा करने की जरूरत तो नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वरना फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे में y दे रखा है log cos x की पावर 4 और होल की पावर स्क्वायर। अब देखिए इसमें अब थोड़ा सा बेसिकली ऐसे एक बार सिंपल से एक बार चेन रूल समझा दे रहा हूं। देखो चेन रूल कैसे लगेगा,
इसके अंदर पावर दे रखी है cos की पावर 4 और होल का स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले प्रायोरिटी जाती है होल पावर को, उसके बाद अंदर जो पावर गिवन होती है। होल पावर क्या स्क्वायर है, तो पहले इसका करेंगे। अब इसको बेसिकली अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो बेसिकली क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। ठीक है, तो वही कर दे रहे हैं, पहले लिखा 2 और x की जगह क्या लिखेंगे हम log 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 cos x की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, जो x दे रखा था उसका करेंगे। x क्या था log 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 cos x की पावर 4, तो पहले log का करेंगे, इस वाले log का। ठीक है, अब इसके अब ये बेसिकली क्या होता है log x होता है। अब इस log के अंदर x क्या है हमारा ये, तो इसका करो, कैसे करोगे 1 बाय log log cos x की पावर 4। ठीक है, अब इसके अंदर जो log x था अब x का भी होगा। अब x क्या है तुम्हारा ये, तो अब इसका भी तो होगा। जब तुम इसका करोगे तो कैसा आएगा, इसके अंदर सेम टू सेम वही चीज रिपीट हुई। सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई नहीं आना था, देखो इसके अंदर सेम टू सेम वही चीज रिपीट हुई। एक मिनट 1 बाय log cos x cos की पावर 4 था ना, ठीक है। अब क्या होगा, इसका होगा, किसका होगा इस वाले का, अपॉन cos की पावर 4x। ठीक है, अब किसका होगा, अभी तो x का हुआ, इसके अंदर पावर 4 भी तो थी, क्या थी पावर 4, तब इसका करोगे तो क्या आएगा 4 cos x की क्यूब। ठीक है, अब देखो अब किसका होगा log log इस वाले का, सॉरी हो गया ना, हो गया अब किसी का नहीं होगा, हो गया अब। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, होल पावर को पहले प्रायोरिटी दी तो इसको मान लिया x स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 यहां पे लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे ये पूरी चीज। अब किसका होगा इसका जब करेंगे तो क्या आ गया ये। अब फिर क्या करेंगे x का करेंगे, x बेसिकली क्या था हमारा ये, इसका सॉरी एक मिनट को, सही है, x हमारा क्या बेसिकली ये log x। अब log x का क्या है log अपॉन 1 अपॉन log cos x की पावर 4। अब देख अब दोबारा होगा इसका x का, तो x क्या बेसिकली log x की जगह क्या दे रखा है cos x की पावर 4, तो इसका होगा 1 अपॉन cos x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे दोबारा x का होगा, x क्या है cos x की पावर 4, तो क्या मानेंगे इसे x की पावर 4, x की पावर 4 हो जाता है 4x क्यूब, x की जगह लिखिए cos x। ठीक है, एक बार देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि हमें dy बाय dx निकालना है, dx बाय dy निकालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम उस हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं गिवन है तो हम जनरली क्या लेते हैं dy बाय dx। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हम सबको y गिवन है। ठीक है, y क्या गिवन है, ये हमें इक्वेशंस गिवन है, रुको y भी जो मान रहे हैं हमने इक्वेशंस ही तो ले रखी हैं। देखो ये हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर पहली इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी। कौन सी इक्वेशन दे रखी है, सर्कल की। देखो कैसे करना है, पहले वाले का देखो dy बाय dx मान लिया मैंने, मुझे क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है। तो मैं dy बाय dx को कैसे निकालूंगा, पहले तो ये तो y इक्वल टू मान के कर लेते थे, लेकिन अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे इसका डायरेक्ट करना होता है, जैसे टू डिफरेंशिएशन ऑफ देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे dy बाय dx निकालते हैं, dy बाय dx कैसे निकालेंगे,
इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया मैंने उसको, तो क्या हो गया 2x प्लस, अब मैंने इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dy बाय dx। अब देखो यहां पर y आ रहा है, अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो इसकी पावर जो इसे सॉल्व करो, क्या आ गया 2y। अब जो बचा y इसे डिफरेंशिएट करो किसकी रिस्पेक्ट में, dx की रिस्पेक्ट में, इक्वल टू, अब देखिए r क्या है ना, x है ना y है, जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो चीज है ही नहीं, मतलब अलग से ही है, मतलब जैसे x y है कोई और सा दे रखा है तुम्हें, तो ये बेसिकली कांस्टेंट है, r क्या है कांस्टेंट, तो वो क्या जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करो, ये 2 से तो 2 गया, तो क्या बचा x प्लस y। मैं इस पूरे को y1 लिख रहा हूं अभी के लिए, क्या लिखा y1, ताकि अब इसे पता चल जाए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, y1 क्या आएगा माइनस x अपॉन y, ठीक है, क्या आ गया माइनस x अपॉन y, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसका एक बार मैं एक चीज और समझाता हूं। मान के चलो मैं dy बाय dx की जगह dx बाय dy निकालता हूं इस बार, dx बाय dy के, यानी कि मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, पहले इक्वेशन को समझा रहा हूं, उसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा 2x, अब x का क्या है तो क्या आ गया dx बाय dy प्लस 2y, अब तो 2y आएगा, dy बाय dx नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हम किसकी रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं y की रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0, r तो कभी 0 ही हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे dx बाय dy निकालना है, इसको मैंने क्या मान लिया y1 इक्वल टू, ये 2 से 2 तो फिर गया, इस बार क्या आ गया y उधर चला गया, तो क्या आ गया माइनस y अपॉन x। अब जरा नोटिस करो, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है। अगर पेपर के अंदर हमें बोला जाए कि dy बाय dx निकालना, तो तुम तो डायरेक्ट इस मेथड से निकालोगे, अगर बोले dx बाय dy निकालना पड़े, कुछ नहीं करना, इसको रिवर्स कर देना, तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखो, अगला क्वेश्चन क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 30xy। सेकंड का क्या आएगा, इसको मैंने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू 30। प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला ऐसा कैसा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहां से ये और ये तो कट गया, ठीक है, क्या बचा dy बाय dx y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 10x dy बाय dx प्लस y। अब देखो dy बाय dx वाली साइड टर्म से एक साइड ले लो, क्या आ गई y स्क्वायर माइनस x dy बाय dx, इसको और इसको एक साइड ले लिया, अब इस वाले को और इस वाले को एक साइड ले लो, सॉरी इधर भी 10 आएगा ना, इधर भी 10 आएगा, देखो क्या है 10y और ये इधर 10 है ना, रुको इसके साथ भी 10 आएगा ना, हाँ तो इधर 10 आना चाहिए, 10x, क्या आएगा 10x, हाँ देखो ये आ गया ना, y स्क्वायर माइनस 10x dy बाय dx, 10y माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये इधर किसके नीचे जाएगा, क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 10x, y स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन आगे बार चेक कर लेते हैं, 10y माइनस x स्क्वायर माइनस 10x। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्या है, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू पाई बाय 3। इसके अंदर मैं dy बाय dx निकाल रहा हूं, sin स्क्वायर y का कैसे करेंगे 2 sin y, तो ऐसा कैसे गिरा, अब करो sin का क्या होगा cos y, अब y का करो क्या होगा dy बाय dx प्लस 2 cos x इंटू माइनस sin x,
इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हमारे लिए कांस्टेंट ही है। अब इसमें dy बाई dx निकालना है, निकालो dy बाई dx। अब देखो क्या लिखा हुआ है, sin 2y का फॉर्मूला लग रहा है ये, sin 2y। अब ये बेसिकली क्या लिख रखा है, यहां पे भी क्या लिख रखा है, माइनस sin 2x इक्वल टू 0। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई dx इक्वल टू sin 2x अपॉन sin 2y। ठीक है, देख लो एक बार, आगे करते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या गिवन है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया मैंने। ठीक है, अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इस रूट के साथ खेलना चाहते हो तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। अब ये रूट का मतलब बेसिकली क्या होता है, पावर 1/2। मैं 1/2 को इधर लेके आ गया हूं, तो अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ऐसा क्यों किया, वरना रूट की पावर आती है, हमें रूट के साथ खेलना पड़ता है। अब देखो जरा क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या, तो क्या आ गया 2y, और मैं अभी dy बाई dx को y1 लिख रहा हूं, y1 2y मल्टीप्लाई dy बाई dx। इसे क्या sin x का क्या होगा cos x, प्लस इसका क्या होगा y1, क्या हो गया y1। अब इसमें हमें क्या पहले क्या निकालना है, dy बाई dx। तो अब देखो ये y1 और y1 एक साइड आ जाएंगे, यानी 2y माइनस 1 y1 इक्वल टू cos x, 2y माइनस 1 y1। ठीक है, अब y1 की वैल्यू क्या आ गई, cos x अपॉन 2y, y क्या है हमारा, y तो बेसिकली हमारा ये था रूट साइन x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से करोगे शायद कहीं काट वाट ना दे वैसे तो, क्योंकि होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगर इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं कि इस स्क्वायर को मैं यहीं पे लगा रहने दूं, तब कैसे होगा, एक बार तब का भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे आंसर तो देखो यही आएगा, आंसर तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, चलो इसे मिटाते नहीं है, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। ठीक है, वैसे वाला ज़्यादा तरीका सही रहेगा, क्योंकि इसमें मेरी इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी पड़ी। अगर मैं इसको उस तरीके से कर लेता हूं कि भाई पावर के साथ खेलना, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू, ये होल पावर है, होल पावर आ गई, होल पावर आ गई, एक पावर घटी माइनस 1/2, -1/2, यानी ये जो रूट है वो नीचे चला जाएगा, यानी रूट में sin x प्लस वाई इतना हो गया। अब इसका कर दो, sin x प्लस वाई का करोगे क्या आएगा, cos x प्लस dy बाई, वो सॉरी y1 आ गया ना, क्या आ गया y1। अब ये सॉल्व करो, y1 cos x अपॉन 2 रूट sin x प्लस वाई प्लस y1 अपॉन 2 रूट sin x प्लस वाई। अब देखो अब ये चीज उधर जाएगी, क्या चीज उधर जाएगी, एक मिनट, इस चीज को उधर लेके जाना है। ठीक है, क्या आएगा y1 1 माइनस, क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसे बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। ये cos x तो इधर का इधर ऐसे ही रहा, 2 रूट साइन एक्स प्लस वाई, इसे सॉल्व करके लिखें तो क्या आएगा, ये तो बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 2 रूट
साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या आएगा, 2√sin x प्लस वाई -1। इससे ये कटा तो क्या आ गया y1 की वैल्यू, y1 इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2√sin x प्लस वाई -1। अब देखो जरा क्या ये आंसर सेम नहीं आ रहे। अब चाहे तुम इतना लंबा लेके करो आंसर, चाहे इतना कर ले करो, आएगा तो आंसर सेम ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसको बेसिकली हम पहले मैं y को सॉल्व कर ले रहा हूँ, वरना फिर लंबा बहुत खींचेगा। एक मिनट, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे y नहीं, डायरेक्ट ये था। ठीक है, पहले इसको खोल लेते हैं। देखो क्या खुलेगा, ये साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई कॉस x माइनस वाई इक्वल टू π/4। अब इस π/4 को है ना हम ऐसे ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर मैंने इसके अंदर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना है। चलो एलसीएम, चलो छोड़ो, अभी पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ऐसे ही प्लस प्लस किया, इसमें भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला खुलेगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y अपॉन cos x cos y प्लस cos y सॉरी साइन y साइन x। ठीक है, अब देखो कोई वैल्यू कटती हुई दिखाई दे रही है इसके अंदर, नहीं दे रही कटती हुई दिखाई, तो अब देखते हैं, एक बार कैसे होगा। नीचे एलसीएम लिया मैंने, क्या बना एलसीएम, कॉस, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो क्या आ गया, कॉस एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करके मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं, देखो कैसे होगी। साइन एक्स किससे कर रहे हैं हम, साइन एक्स कॉस वाई किससे कर रहे हैं, इससे। क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसकी इससे करी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गई, ये क्या हो गया साइन वाई कॉस वाई। इसकी मैंने इससे कर दी, इसकी मैंने एक मिनट, अभी इसकी तो इससे रह रही होगी, अभी तो रह रही है। देखो अब इसकी इससे करेंगे cos स्क्वायर एक्स साइन वाई cos वाई। एक मिनट, को कोई गलत तो नहीं कर दिया, ए सी प्लस डी सी।
रुको 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 रुको, इस पूरे की मल्टीप्लाई से होती है, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होती है, तो इसकी तो हमने से कर दी। देखो साइन कॉस एक्स कॉस स्क्वायर वाई, साइन एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस वाई साइन वाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन वाई कॉस वाई, ठीक है। अब इसकी से करेंगे, क्या आएगा, कॉस एक्स, क्या हुआ, कॉस एक्स ऐसा कैसा, साइन स्क्वायर वाई साइन एक्स और साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। क्या आ गया, 1 2 3 4, हाँ 4 टर्म आ गई। अब देखो कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है किसी किसी में से, साइन एक्स इसमें से आ रहा है, नहीं इसमें से कुछ नहीं आ रहा, कॉस वाई कॉस वाई कॉस वाई, इसमें साइन वाई नहीं आ रहा, फिर कॉस कॉस, देखो एक मिनट, इसमें से अगर मैं cos x और cos y निकालने की कोशिश करूं, और उसमें से क्या cos x और cos y, यहाँ पे cos x और cos y इसमें से कॉमन आ गया, ठीक है, cos x और cos y इसमें से कॉमन आ रहा है, cos x cos y इसमें से कॉमन आ रहा है, ऐसे ही sin x sin y इसमें से कॉमन आ रहा है, और sin x sin y इस लास्ट वाले में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले, इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने, cos x cos y, cos x cos y ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, एक cos x आ गया, cos y आ गया, तो कहते हैं sin x cos y, sin x cos y, यही आएगा ना। तो sin x आ गया अंदर, एक cos है तो मैंने cos x और cos y ले लिया, ठीक है। अब एक जगह cos x और cos y हो रहा था, cos x cos y, तो अब क्या बचा अंदर, cos x sin y प्लस cos x sin y, ठीक है। अब ऐसे इसमें से क्या कॉमन था, sin x sin y आ रहा था, प्लस sin x sin y, क्या क्या कॉमन आ गया था, sin x और sin y, तो क्या बचा sin x cos y, sin x cos y प्लस, अब ऐसे इसमें देखो sin x sin y कॉमन लेता ना, तो sin y बचा और cos x बचा, sin y और cos x, sin y cos x, इस पूरे के अपॉन में क्या आ गया, cos x cos y का होल स्क्वायर माइनस sin x sin y का होल स्क्वायर, देखो अब देखते हैं इसमें, देखो अब फॉर्मूला बनता दिखाई देगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या था, sin x cos y प्लस, अरे ये तो वापस वही आ गए, रुको रुको रुको, रुको ऐसे नहीं होगा, अगर मैं इसमें cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करते थे, जैसे cos स्क्वायर एक्स यहाँ आ गया, और हमें क्या चाहिए, sin स्क्वायर एक्स, क्या चाहिए, ऐसे sin स्क्वायर एक्स चाहिए, हाँ देखो बन गए बन गए बन गए बन गया बन गया बन गया, यानी कि ये इसमें तो ऊपर करेंगे कैसा, देखो ये आ गया, क्या किया मैंने, देखो इसमें cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनाया मैंने, cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स का, तो अंदर वो कॉमन क्या रहना चाहिए, sin स्क्वायर, वो sin y cos y, sin y cos y, तो क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है।
अब ऐसे इसके अंदर से मैं cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y का बनाना चाहता हूँ, क्या आएगा cos x और sin x कॉमन आएगा, क्या आ गया cos x sin x, और कॉमन क्या आ गया cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है हमारे पास, sin y cos y, इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या बन रहा है ये sin y cos y प्लस cos x sin x, cos x sin x, देखो कि कौन सा फॉर्मूला बन गया, हाँ तो बनेगा कौन सा फॉर्मूला था ये, sin x cos y, cos x sin y, नहीं ये तो वो बन ही रहा, देखो फिर इसमें एक ही चीज कर सकते हैं अभी तो, कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके कर दें, तो फिर क्या होगा sin 2y प्लस cos 2x अपॉन, अब ये जो 2 है ये नीचे भी स्प्लिट होगा, क्या होगा नीचे स्प्लिट हुआ, ठीक है, तो अंदर क्या आएगा √2 cos x cos y का होल स्क्वायर माइनस √2 sin x sin y का होल स्क्वायर। ये तो देखो बहुत गंदा एक्सप्रेशन बन गया, मुझे लगा ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा शायद सॉल्व, कि लेकिन हो तो रहा नहीं है। अगर किसी को गलती लगे या सॉल्यूशन पता चली वही ट्रिग्नोमेट्री से भी हो रहा है तो कमेंट में बताना, नहीं हो रहा तो फिर चलो छोड़ो, फिर अभी क्या कर सकते हैं, इसको फिर डायरेक्ट ट्रिग्नो उससे ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डायरेक्ट करना फिर इसे, क्योंकि उससे तो हो नहीं रहा ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से जो एक्सप्रेशन बना है ये बहुत गंदा बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है बहुत गंदा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर देखो क्या आता है। इसका किया तो क्या आ गया sec स्क्वायर x प्लस वाई 1 प्लस डी एक्स, ऐसे इसका करोगे तो sec स्क्वायर x माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसका करोगे 0 आ गया। अब देखो इसके अंदर मुझे डी वाई कॉमन निकल लेना है, तो क्या आ गया डी वाई एक्स, तो इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, ये आ गया sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x प्लस सॉरी x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब देखो उधर क्या भेजेंगे, उधर भेजेंगे हम माइनस का sec स्क्वायर x प्लस वाई, sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई। इधर से मैंने माइनस का साइन पहले कॉमन ले लिया, अब ये जब इसके नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन फिर। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, ये आंसर है ना, माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, हाँ ठीक है। चलिए देखिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो के अंदर इस पूरे को इम्प्लिसिट फंक्शन को बेसिक कंप्लीट तो होगा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये,
तो कोशिश तो यही करेंगे भाई अगले टॉपिक बेसिकली अगली वीडियो में से खत्म कर दे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।